और ये इस वक्त हम महाकाल मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं और ये वही रास्ता है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। ये वही परिसर है और उस मंदिर परिसर का ये वही रास्ता जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इस पूरे रास्ते को भव्यता के साथ सजाया संवारा गया है और इस रास्ते पर अभी भी लगातार सेवा का काम जारी है। और बाबा महाकाल के दर पर, भगवान भोलेनाथ के दर पर दर्शन करने के लिए आज से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। कहते हैं जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। और इस वक्त बाबा महाकाल के दर पर नतमस्तक होने के लिए अब से कुछ देर पहले तमाम वीवीआईपी पहुंचे हुए थे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको बाबा महाकाल के दर की दिखा रखे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी गौरव आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। तस्वीरें आप देखिए और बाबा भोलेनाथ को नमन करिए, नमस्कार करिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु इसी तरह इस धरा पर विराजमान रहें, स्थापित रहें और इसी तरह भगवान भोलेनाथ सभी का कल्याण करते रहें। इसी कामना के साथ भगवान भोलेनाथ के दर पर सभी पहुंच रखे हैं और सभी उन्हें नमन कर रखे हैं। कहते हैं जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार ओंकार करे, पार्वती पति हर हर शंभु पाही पाही दातार करे। भगवान भोलेनाथ के आपने दर्शन किए और यही नंदी मंडपम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहां पर बैठकर और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना अर्चना करेंगे और उसके बाद अंदर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने वाले हैं। एक बार फिर सहयोगी गौरव से कहूंगा कि ये वही रास्ता है, इस रास्ते को दिखाइए। यही वो रास्ता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से आने वाले हैं और भगवान भोलेनाथ का वे दर्शन करने वाले हैं, बाबा महाकाल का दर्शन करने वाले हैं, जलाभिषेक करने वाले हैं। यही वो रास्ता है और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, उनका जलाभिषेक करेंगे। कहते हैं जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो, किस मुख से है गुणातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो, जय भव कारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभु, दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाधर दया करो, पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु पाही पाही दातार हरे। और इतना कि नहीं, ये भी कहा जाता है शूल पाणि त्रिशूल धारी औगड़ी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विश्वंभरा। और ऐसे भगवान भोलेनाथ भगवान महाकाल के दर पर आज इस वक्त रिपब्लिक भारत पहुंचा हुआ है और तस्वीरें भव्यता और दिव्यता की हम आप तक पहुंचा रखे हैं। इन सेवादारों से भी बात करते हैं जो सुबह से सेवा के काम में लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। ये लोक बन रहा है, महाकाल लोक के दर्शन किया? महाकाल लोक के दर्शन करेंगे, पहले मोदी जी को तो करना है, उसके बाद में हम करेंगे। हम तो उनकी सेवा में अभी काम बाकी कर रहे हैं। ये सौभाग्य है कि महाकाल परिसर में आप सेवा दे रहे हैं। मंदिर के कर्मचारी होने के नाते हमें बहुत गर्व होता है कि महाकाल मंदिर के कर्मचारी हैं और सौभाग्य हमारा कि बाबा के दरबार में हमारे को सेवा का अवसर मिला। मोदी जी आ रहे हैं इसलिए हम रात दिन काम कर रहे हैं और काम में भिड़े हुए हैं ताकि अच्छे से अच्छा काम हो सके और अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए इस वक्त लगातार हम तस्वीरें दिखा रखे हैं, तमाम वीवीआईपी पहुंच रखे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी आज दिव्य दिन, बेहद दिव्य दिन और यादगार दिन। कैसा महसूस हो रहा है आज इस लोक के ये प्रतीक्षा तो काफी लंबे समय से थी जो पूरी हुई है। जी जी। तो आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शाम तक पहुंचने वाले हैं। लोग क्या आपने दर्शन किए? अरे शिव तत्व की महिमा है, उन्हें बनारस से शुरू की, अब महाकाल तक पहुंची है, पूरी दुनिया में उसका प्रकाश पहुंच रहा है। जी, ये नमो और शिवाय की जो जोड़ी है वो उसकी कालजयी रचना होगी। ओम नमः शिवाय। जी, तो ओम नमः शिवाय कहते हुए यहाँ पर प्रहलाद पटेल जी नजर आ रहे हैं और यही लगातार वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें हम आप लगातार पहुंचा रखे हैं आप तक और तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं भगवान भोलेनाथ के उस दर की जहाँ पर सभी पहुंच रखे हैं, वीवीआईपी पहुंच रखे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर पर नतमस्तक हैं। और ये कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ भगवान महाकाल कालों को हरने वाले हैं और हर काल को टाल दें, यही महाकाल है। और यही कारण है कि कालों के काल बाबा महाकाल के दर पर सभी पहुंच रखे हैं और नतमस्तक हैं। और एक और बात यहाँ पर चरितार्थ होती है, जैसा हम लगातार कहते हैं, काल कपाल महाकाल को अगर
कोई चरितार्थ करता है तो वो भगवान भोलेनाथ का ये दर करता है। उसका भी एक कारण है कि जब कालों के काल बाबा महाकाल के दर पर आप अपने मस्तक यानी कि कपाल को लगाते हैं, तब फिर काल मतलब समय और कपाल मतलब आपका फोरहेड, आपका शीश जब इस दर पर लगता है, आपके कपाल जब बाबा महाकाल के दर पर टिकते हैं, तो फिर काल कपाल महाकाल का ये जो रचना है, ये जो सेंटेंस है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना में रावण ने कहा था कि कराल भाल पट्टिका धगत धगत ध्वगज्वला धनंजया हुतिकृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिका प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। इतना कि नहीं, आगे ये भी रावण कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहून शीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंदरः निलिम्प निर्झरी धरस्त नोतु कृत्य सुंदरा कला निधान बंधुरा श्रेयम जगत धुरंधरा। और ऐसे जगत के धुरंधर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो उनके मन में जो भावनाएं हैं वो कुछ इसी तरह से प्रकट होंगी कि नमो य भूत भूतनाथ नंदी स्वार श्री हरे बस्त गंग शिर परे जटा उतंग फर परे हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। ऐसे उमापति महेश्वर को वे नमन करते हैं, उनके श्री चरणों में वे प्रार्थना करते हैं। इतना कि नहीं, भगवान भोलेनाथ के लिए कहते हैं और स्पेशली महाकाल के लिए तो कहा ही जाता है, भले भभूत रंग में रहस्त मस्त भंग में स्मशान घाट वासिनी भूत प्रेत संग में करंत हस्त घोरनाथ डम रूढ़ डम करम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। आगे लिखते हैं और कहते हैं कि गले भुजंग मुंड माल भाल चंद्र शोभितम मयंक भग्य दर्शकात भक्त चित्त लोभितम आनंद कंद ध्यान मस्त ओमकार उच्चरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। और यही कारण है कि ऐसे बाबा भोलेनाथ के दर पर उन्हें नमन करने के लिए सभी पहुंच रखे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और एक और बात, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र भगवान भोलेनाथ हैं, एकमात्र बाबा महाकाल हैं, एकमात्र ऐसे शिव हैं जिनके प्रत्येक ओम नमः शिवाय के लिए अलग अलग व्याख्या की है। न की अलग व्याख्या है, म की अलग व्याख्या है, श की अलग व्याख्या है। उसके लिए कहते हैं कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ऐसे न स्वरूप को धारण करने वाले भगवान महाकाल को नमन है, भगवान भोलेनाथ को नमन है। इसके आगे म के लिए कहते हैं मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय है तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ये म के लिए कहा जाता है। जब शिवाय का जिक्र होता है तो श के लिए प्रार्थना में कहा जाता है शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। इतना कि नहीं, फिर जब शिवाय का व आता है तो उसके लिए अलग प्रार्थना है। उसके लिए भगवान भोलेनाथ का जब निवेदन करते हैं तो कहते हैं विशिष्ट कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वाय नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय। यह शब्द की व्याख्या में कहते हैं और प्रार्थना करते हैं यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये नमः शिवाय की व्याख्या। और जब पूरा नमः शिवाय का श्लोक का हम जाप करते हैं, जब शिव के ओरिजिनल स्त्रोत को हम पढ़ते हैं, नमः शिवाय कहते हैं, तब फिर कहते हैं पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवे न सह मोदिते। और अब इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भगवान भोलेनाथ की वंदना कर रहे हैं।